इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। आज हम एसी और डीसी दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। डीसी का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया और एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया। सबसे पहले डीसी का आविष्कार हुआ जिसे थॉमस एडिसन ने किया। डीसी इलेक्ट्रिक में ये प्रॉब्लम है, हम उसे ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। जैसे जनरेटिंग सिस्टम से मात्र 1 या 2 किलोमीटर तक ही डीसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर टेस्ला ने एडिसन से बोला हम एसी इलेक्ट्रिक पर वर्क करते हैं, लेकिन एडिसन ने डीसी पर वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया था, इसलिए एडिसन ने एसी पर वर्क करने के लिए मना कर दिया। फिर टेस्ला ने खुद का एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और उसको उन्हें बेनिफिट मिला कि एसी को दूर तक सप्लाई दे सकते हैं। निकोला टेस्ला एडिसन से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए एडिसन ने टेस्ला को रोकने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए एडिसन ने अफवाह फैला दी कि हमारा एसी करंट हार्मफुल होता है। इसके लिए एडिसन ने इसको साबित करने के लिए जानवरों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया। फिर भी धीरे धीरे आगे चलकर एसी को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आज हम एसी और डीसी दोनों पर वर्क कर रहे हैं। जैसे एलईडी लाइट, मोबाइल चार्जर, जैसे हमारे एलईडी लाइट या मोबाइल चार्जर को चलाने के लिए एसी को रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फैसिलिटी है, जिससे हमारा कंपोनेंट वर्क करता है। हमारा एलईडी लाइट, लैपटॉप चार्जर एसी और डीसी दोनों पर वर्क कर रहे हैं। हमारे एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार प्लस या माइनस होता है, क्योंकि एसी में प्लस या माइनस फिक्स नहीं होते हैं। जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ होती है, क्योंकि डीसी में प्लस या माइनस फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें। समझ लो एक व्यक्ति को एसी और डीसी शॉक लगेगा, तो उस कंडीशन में एसी से शॉक लगने पर उसका झटका लगेगा, क्योंकि उसमें बार बार प्रत्येक सेकंड में एसी 50 हर्ट्ज़ गुजर रहा है, जिससे उसको झटका लगेगा। लेकिन डीसी में प्लस या माइनस के टर्मिनल फिक्स होने से झटका नहीं लगेगा। हमारे पावर हाउस से लेकर घर तक आने वाले एसी को हम इतना वैल्यू क्यों देते हैं, डीसी को इतना वैल्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे पास पहले ऐसे डिवाइस नहीं थे जिससे हम डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकें। लेकिन आज हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम डीसी को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। उन डिवाइस के नाम है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर को डीसी को स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग किया जाता है और बूस्ट कन्वर्टर को डीसी को स्टेप अप करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर भी इन डिवाइस को ट्रांसमिशन में उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई लेवल अमाउंट ऑफ करंट को ये उतने भी अच्छे से नहीं कर सकता है जितना कि हमारा एसी ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेता है। इन डिवाइस की इफ़िशियंसी एसी करंट के मुकाबले बहुत ही कम होती है, इसलिए आज हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हमारे इंडिया में एसी वोल्टेज को लगभग 3300 किलो वोल्ट तक प्रोड्यूस करते हैं और डीसी को लगभग 650 वोल्ट तक प्रोड्यूस करते हैं। एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए डायोड रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं और डीसी से एसी बनाने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। जब हमारे घर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी से हमें डीसी से एसी बना के मिलता है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें।